हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ और क्लास 12 की। सही है, आपको जैसे ही पता है कि मैंने कल कौन सी वीडियो अपलोड करी थी, समझ लें आज ही, क्योंकि एक दिन बाद ही अपलोड करता हूँ मैं वीडियो। सही, बनाने के बाद आज तारीख नहीं डाली तो मैं डाल देता हूँ, आज 2 तारीख है। सही है, तो ये आ गई 2 तारीख। सही है, अब ये वीडियो होगी कल अपलोड, आप लोगों को जैसे पता है। देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वेट अ मिनट। सो स्टूडेंट, एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं हम क्या करने वाले हैं, हम कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट वीडियो में, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको मैथ की, कि मैंने आपको 9 तक क्वेश्चन कराए थे। कहाँ तक कराए थे? 1 to 9। आज हम करेंगे 9 to 17 क्वेश्चन। सही है, तो पूरे करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, हर सवाल क्लियर हो जाएगा। सही है, तो वही बात कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन वेट करके ऑल पे नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आपको जैसा पता है एक्सरसाइज 1.6 चल रही है। सही है, देखिए भाई यहाँ पर लिमिट फाई कॉट फाई टीटा अप्रोचेस टू, मतलब टेंड्स टू 0। क्या बोला जा रहा है कि टीटा कहाँ जा रहा है? 0। सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने बताया था कि आप पहले क्या करें, जो लिमिट डी बी है उसको पुट करके देखें। उसको पुट करने के बाद अगर कोई ऐसा आंसर मिलता है जो सही ना हो, सही है, लेकिन यहाँ पर आपको वो मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा हर बात को। देखें मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखें यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। चलो यार आपको करवाता हूँ, 1 सेकेंड को। आपको पता है कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देखें, ये देखो भाई, ये आ गया, यहाँ था साइन, यहाँ तक कॉस थीटा, यहाँ तक टेन थीटा, और यहाँ आ गया था कॉट थीटा, मतलब कोसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ आ गया था कोसेक थीटा, और यहाँ का आ गया टेन कॉट थीटा। सही है, क्लियर था यहाँ तक। तो हमने क्या करा था, आज हमारे पास है कॉट थीटा, आपके सामने है, थीटा के बराबर है ना फाई। देखिए कॉट फाई बराबर होता है कॉस बाय साइन के। किसके बराबर होता है? कॉस बाय साइन के। सही है, ये आपको देखना होगा। देखें अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से हर स्टेप को समझना है आपको। देखें यहाँ पर सबसे पहले हम पुट करेंगे लिमिट फाई टेंड्स टू 0। सही है, अब फाई तो ऐसे ही आ जाएगा, कॉट फाई की जगह मैं क्या पुट करूँगा, आप बताएंगे तो आप बोलेंगे सर कॉस फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई। सही है, इसको हम बोलते हैं फाई। सही है, ये हो गया क्लियर। अब सर आप सोच रहे होंगे सर ये कर क्यों रहे हैं आप, इसकी कोई वजह खास, तो बता देता हूँ भाई। देखें आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यहाँ लग रही है, तो यहाँ कोई सवालों में आप लगाएं, जाके आपका सवाल आसान हो जाए। सही है, तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना है आपको हर चीज़ को। देखें अब हमें इसको बदलना किसमें, ये आपको समझने वाली बात है। देखिए भाई यहाँ पर मैं बदलने वाला हूँ, क्योंकि मैं कॉट थीटा पे डायरेक्ट नहीं लगा सकता था। सही है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं या अगर आपकी मर्जी है तो। देखें यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं, सेम है, कोई मसला नहीं है। देखें ये तो आपने कल की एक्सरसाइज में पढ़ा है, साइन एक्स लिमिट जब x टेंड टू 0 होगी, और साइन यहाँ पर x था जब ये x टेंड टू 0 हुआ है, साइन x ओवर x बराबर होगा किसके? 1 के। इसी तरीके से अगर उल्टा हो जाए, x ओवर साइन x हो जाए, तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 1 ओवर 1 के। सही है, और 1 ओवर 1 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। सही है, अब यहाँ इसका क्या फ़ायदा है ये आप सोच रहे हैं। सही है, तो भाई देखें यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं साइन थीटा को इस मतलब साइन फाई को इस फाई के साथ लिख देता हूँ, कोस फाई को अलग कर देता हूँ। नहीं समझ में आया? क्लियर करता हूँ। देखें ये मल्टीप्लाई में है, देखें ध्यान से देखिए, 1.11 और ये 1/2। अगर मैं आपको बोलूँ ये 2 इसके साथ लिख दूँ तो कोई मसला है क्या? सवाल गलत हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, तो बस वही करने जा रहा हूँ मैं। देखें ध्यान से इधर देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट फाई टेंड्स टू 0। सही है, यहाँ पर डायरेक्ट 0 नहीं पुट करिएगा, आंसर नहीं आएगा। सही, देखें आप देखें अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से, मैं इस फाई के साथ साइन फाई यहाँ लिख देता हूँ और कॉस फाई को अलग कर देता हूँ। सही है, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर। देखिए भाई अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ फाई और साइन फाई आ गया, तो ध्यान से देखें x और साइन x,
समझ में आई कुछ बात नहीं आई? क्लियर कर देता हूँ। देखिए लिमिट किस पे है, आप बोलेंगे जो फाई है ना वो 0 की तरफ जा रहा है और यहाँ x जो है 0 की तरफ जा रहा है, बिल्कुल क्लियर। अब जो ये फाई है मतलब यहाँ पर x और यहाँ पर क्या है फाई, ये आ गया ऊपर, ये भी फाई ऊपर है। उसके बाद साइन है फंक्शन, साइन फंक्शन है, और इसके साथ यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो x है, मतलब यहाँ पर जो फाई है वो इसके साथ है। तो मतलब इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा प्रॉपर्टी है, सही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको लिखना है थीटा ओ लिमिट, पूरा लिखिएगा, सही है। लिखेंगे लिमिट फाई टेंड्स टू 0 फाई ओवर साइन फाई बराबर होता है, या तो आप पहले पता क्या लिखिएगा, पहले ऐसे करके लिखिएगा, फिर आप एक जो मैं बता रहा हूँ वो करिएगा, सही है। पहले आप पहला वाला लिखिएगा साइन फाई ओवर फाई बराबर होता है 1 के, कॉमा इसी तरीके से लिमिट फाई टेंड्स टू 0, सही, फाई ओवर साइन फाई बराबर होता है 1 ओवर 1 के, और ये बराबर होता है 1 के, सही है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, सही है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे स्टेप में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। ये रफ कर रहा हूँ, सही है, ये सिर्फ याद करने की टेक्निक्स है, सही है। ये भी आपको भी ऐसे याद करना होगा। देखिए भाई रट्टे लगाई हुई चीज़ आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी नहीं भूलेंगे, सही है। देखिए भाई सिंपल मैंने क्या करने जा रहा हूँ, मैंने आपको बता चुका हूँ। इसकी जगह पर मैं ये पुट कर दूंगा, क्योंकि मैंने तो लिख दिया है ना, अब मैंने वो मसला नहीं है, 3 डॉट भी डाल दो यहाँ पर। चलो भाई आगे, अब मैं यहाँ पर लिमिट फाई टेंड्स टू 0, सही है। यहाँ पर अलग अलग लिमिट पुट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट क्या पुट कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। साइन फाई डॉट लिमिट फाई टेंड्स टू 0, ये आ गया कॉस फाई। अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई लिमिट, और अब यहाँ पर अप्लाई लिमिट करने से पहले देखें इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूँगा 1, इस पूरे की जगह क्या लिखूँगा 1 डॉट, इस पूरे की जगह यहाँ पर लिमिट लिखूँगा। अब मैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस फाई, सही है। अब यहाँ लिखूँगा अप्लाई लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, यहाँ आ गई लिमिट अप्लाई कर दी, बस कुछ नहीं होगा। देखें अब आपको पता है लिमिट जब भी अप्लाई करते हैं ना तो इस फाई की जगह 0 पुट कर देना बस, तो कॉस 0, आपको पता होगा कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सही है। किस पे आ जाएगा ये आपको पता है, लिमिट आप लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा फाई टेंड्स टू 0 फाई कॉट फाई, सही है। इसके ऊपर आपकी लिमिट आ गई। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर। जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करना है हमारे को। देखें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लिमिट को ना, लिमिट को जहाँ पर क्या x की जगह π/2 है ना, आपको करना है x की जगह π/2। लेकिन इससे भी पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपको इस लिमिट को ना हर जगह सेपरेटली अप्लाई करना है। कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई सबसे पहला स्टेप तो आप अपना भूलना नहीं है आपको। देखें सबसे पहले आपको सवाल कर लेना, उतार लेना सेम टू सेम, सही है। सवाल एक दफ़ा उतारेंगे, सही है, ये आपको अपने ध्यान में बिठा लेना है। तो भाई देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं सवाल उतार रहा हूँ, सही है, फिर आपको लिमिट क्या करनी है, सेपरेटली पुट करनी है, सही है। माइनस कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स, यहाँ तक क्लियर। देखें आगे क्या कर रहा हूँ देखिएगा ध्यान से। तो भाई देखिए अब मैं लिमिट को अप्लाई करूँगा सब जगह सेपरेटली, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 2 साइन x, इसी तरीके से माइनस लिमिट x टेंड्स टू π/2, यह आ गया cos x, इसी तरीके से प्लस लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x, सही है। उम्मीद है क्लियर है यहाँ तक, सही है। आगे चलते हैं। तो भाई देखें अब क्या करने जा रहा हूँ। देखें सबसे पहला स्टेप याद करें, मैंने आपको क्या बताया था, जो लिमिट गिवन हो उसको पुट कर दें। अगर उसको पुट करने के बाद कोई अनडिफाइंड मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही तो आपका आंसर सही है, लिमिट सही आई है उस तक। तो भाई देखें सबसे पहला काम आपको करना है कैलकुलेटर का यूज़, सही है। कैलकुलेटर आप जब यूज़ करेंगे तो आपको एक और बात का ख्याल रखना है, और वो क्या है, देखें ये π/2 रेडियन में है, सही है।
तो आपको अपने कैलकुलेटर के अंदर ऑन का बटन देख लेना है सबसे पहले। करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट, सही है, अल्फा का बटन मिलेगा, शिफ्ट दबा के मोड पे क्लिक करवा देना। कहाँ पे करेंगे, एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के अपने कैलकुलेटर का मोड सेटअप पर क्लिक करिएगा। दोनों एक दफ़ा शिफ्ट बटन दबाइएगा पहले, फिर मोड सेटअप पर क्लिक करिएगा। तो आपके सामने एक MTHIO सबसे पहले ना, तो आपको 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आपको कौन से नंबर पर क्लिक करना है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। चौथे नंबर पे लिखा होगा रेडियन, क्या लिखा होगा, RAD, बस ये लिखा होगा। तो आपको 4 बटन दबा देना है। दबाने के बाद आप आ गए रेडियन मोड में, सही है। रेडियन मोड में आने के बाद आपको क्या करना है, देख ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से, हर बात को आपको ध्यान से सुनना है। आने के बाद 1 मिनट रुके, मैं आपको एक और स्टेप कराता हूँ। देखें अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, देखें अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, सबसे पहले लिमिट को अप्लाई करें। ये आप रफ वर्क में करिएगा, सही है, क्योंकि पता थोड़ी है कि अगर पुट करने के बाद अगर आंसर नहीं आया तो वो तरीका हम नहीं लेंगे, फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे, सही है। तो आप रफ वर्क में चेक कर लीजिएगा। तो मैं तो सही साफ सुथरा करा रहा हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड है, मिटा सकता हूँ मैं, सही है। आगे देखें अप्लाइंग लिमिट के बाद आप क्या करना है, मैं यहाँ से करवा देता हूँ। तो भाई देखें अप्लाइंग लिमिट के बाद आपको पता है क्या होता है, हम सिर्फ लिमिट को हटा देते हैं सब जगह से, और लिमिट के ऊपर जो x की जो वैल्यू है वो जो भी होती है वो हम x की जगह पुट कर देते हैं, बस सिंपल तो है बिल्कुल। तो बस देखें आप क्या कर रहा हूँ, देखें ध्यान से हर स्टेप को देखना है। 2 तो बिल्कुल सेम आ गया, साइन x की जगह आ जाएगा π/2, सही है, क्लियर, माइनस लिमिट हट गई, कॉस की जगह मतलब कॉस सेम आ गया, x की जगह आ जाएगा π/2, सही है। इसी तरीके से प्लस स्कॉट की जगह आ जाएगा π/2, सही है। यहाँ तक तो सर क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक तो हमें नहीं मसला है कोई। तो भाई देखिए याद रखिएगा π/2 है क्या रेडियन में, हमें क्या समझ में आएगा ये डिग्री में क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। π/2 का मतलब है 90 डिग्री, क्या बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब cos 90 डिग्री पे कितना होता है। तो आप लोग सबका जवाब आ चुका होगा, सर cos 90 पे तो cos 90 पे तो 0 होता है, सही है। तो इसका मतलब है यहाँ तो 0 आ गया, सही है। आपको लिखना है पहले, आपको इनको बताना है पहले यहाँ पर, सही है, लिख के। तो यहाँ मैं लिख के बताऊँगा। तो भाई देखें साइन π/2, साइन 90 डिग्री पे कितना होता है, तो आप सबके जवाब आ रहे होंगे यहाँ पर, क्या होता है, साइन 90 डिग्री पे होता है 1, सही है। इसी तरीके से cos π/2 की क्या वैल्यू होगी, तो आप बोल रहे होंगे सर cos π/2 की वैल्यू होगी 0। और इसी तरीके से अब यहाँ आएगी गड़बड़। अब आप सोचेंगे सर कि यहाँ पर cot π/2 की क्या वैल्यू रखेंगे हम, तो भाई ध्यान रखें कि भाई कॉट किसका है, किसके इन्वर्स रिलेशन में आता है, तो आप बोलेंगे सर tan के, सही है, tan का इन्वर्स रिलेशन में आता है कॉट, सही है। tan की जो भी वैल्यू होगी उसका इन्वर्स होगा, सही है। तो भाई देखिए मेरी ध्यान से बात सुनिएगा, tan 90 पे कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। tan 90 डिग्री पे कितना होता है, तो tan 90 डिग्री पे होता है मेरे ख्याल से 0, क्या होता है 0। लेट मी चेक, कैलकुलेटर है ना, तो बस चेक कर लो फटाफट। और एक और बात ध्यान में रखिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, देखें ये वैल्यूज तो आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखें भाई रेडियन मोड में आके काम करना है क्योंकि ये रेडियंस की वैल्यू है। अगर आप डिग्री की कोई वैल्यू निकाल लें और रेडियन में कर रहे हैं तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको वापस शिफ्ट का बटन दबा के मोड पे क्लिक करना है, फिर आपको मिलेगा तीसरे नंबर पर डिग्री, उसके ऊपर क्लिक करने वापस आ जाना है, सही है। ये आपका रियल कैलकुलेटर काम करता है यहाँ पर। देखें अब आपको क्या करना है, लिखना है tan 90 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा एरर, मतलब tan 90 पे तो वैल्यू कोई होती ही नहीं है इनके हिसाब से। जब tan 90 पर मतलब क्या है, अनडिफाइन है, क्या है, अनडिफाइन है, तो अनडिफाइन का इन्वर्स क्या होगा, तो अनडिफाइन का इन्वर्स होता है 0, सही है। तो इसका मतलब है जब आप निकालेंगे cot π/2, सही है, तो वो आएगी आपके पास cot π/2 क्या आएगी, देखें tan 90 पे कितनी थी, आप बोलेंगे सर इन्फिनिटी आ रही है, सही, अनडिफाइन आ रही है इन्फिनिटी, तो ये अब इसका इन्वर्स कर दो। इन्वर्स का मतलब क्या है, अब ये आ गया यहाँ पर, इन्वर्स का मतलब इन्फिनिटी अब आ गया डिनोमिनेटर में, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो आप बोलेंगे सर 0,
क्लियर हो गई बात? क्लियर, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये कॉट की वैल्यू होती है, सही है। तो इसका मतलब है कॉट π/2 की वैल्यू है 0। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करिएगा, सही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज, बस सिंपल है, आगे पुट कर देते हैं। ठीक है, 2 sin π/2 की वैल्यू क्या है 1, उसके बाद माइनस cos π/2 की वैल्यू 0 प्लस, और ये भी 0। तो यहाँ पर हमारे पास टोटली जो वैल्यू आई है वो आई है 2। किस पे आई है देखिए, यहाँ तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो मैं लिख देता हूँ पूरी पहले, लिमिट x टेंड्स टू π/2 2 sin x माइनस cos x प्लस cot x, और यहाँ पर हमारी जो लिमिट आई है वो आई है 2, सही है। यह आ गया हमारा आंसर, सही है। तो ये है हमारी लिमिट इसके ऊपर 2। जब x जाएगा, x अप्रोच करेगा x π/2 को, तो यहाँ पर इसकी जो लिमिट आएगी फंक्शन की, तो यहाँ पर जो इसकी लिमिट आएगी ना, तो वो आएगी 2, बस ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, और भी अभी तो और भी क्वेश्चन बाकी है ना, वो भी सॉल्व करते हैं फटाफट इसी वीडियो में। तो कंप्लीट यहाँ पर आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 12, सही है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है, बस थोड़ा सा हार्ड है, सही है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन आपको यूज़ करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का, और वो आप कहाँ से लाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, सही है। आप कहाँ से पढ़ेंगे, जो मैं यहाँ जो इस्तेमाल करने वाला हूँ ना, वो 11th क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसी के फॉर्मूले हैं, सही है। मैं आपको बताऊँगा क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, और आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मेथड हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, जो भी लिमिट दी हुई है उसको अप्लाई कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ये कोसेक एक्स है ना, तो ये बताएं कि किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन का, सही। किसका होता है, साइन का। तो भाई साइन 0 पे कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन 0 पे होता है 0। तो भाई देखिए, इसका रिवर्स कर दें, मतलब 1/0 कर दें, तो हमारे को किसका मिल जाएगा, कोसेक का। और 1/0 इन्फिनिटी, क्या मिला, इन्फिनिटी मिल गया, सही है। इसी तरीके से अभी हमने निकाला था cot 0, सही है। मतलब tan 0 पर कितना होता है, तो tan 0 पर होता है, देख लेते हैं। तो भाई देखें, tan 0 पर कितना होता है 0, tan होता है 0 पर कितना 0। इसी तरीके से 0 का 1/0 इन्फिनिटी, मतलब यहाँ भी इन्फिनिटी, और x आ गया 0। तो इसका मतलब है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, सही है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। अगर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते तो हम मेथड अप्लाई करेंगे कुछ करके, हमारे को तो आंसर चाहिए भाई। तो भाई देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, तो भाई बताता हूँ। देखिए, एज वी नो कि cos x बराबर होता है, cos x बराबर होता है किसके, 1/sin x के, सही है। और cot x बराबर है किसके, 1/tan x से, सही है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल, तो बस इसको पुट कर दो। चलो आगे चलते हैं। देखें आगे क्या है, देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec, सॉरी अब यहाँ पुट करेंगे 1/sin x माइनस 1/tan x, सही है। नहीं स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस बात का। देखें यहाँ पर tan x को आपको नहीं लाना है, बिल्कुल याद रखिएगा, सही है। तो मेरे को लाना है डिवाइड में भी sin x को। अब आपको पता है sin x कैसे आएगा, तो मैं बताता हूँ। देखें अभी मैंने आपको बनाया था, अभी हेक्सागोनल बनाया था हमने, फिर बना देता हूँ। तो भाई देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको पता है यहाँ पर हो गया sin थीटा, यहाँ हो गया cos थीटा, और यहाँ हो गया cot थीटा। तो आपको पता है कि cot थीटा बराबर होगा cos बाय sin के, सही है। cot थीटा मतलब cot x बराबर होगा किसके, cos x बाय sin x, सही है, इसके बराबर होगा। तो बस यहाँ ये पुट करने वाला हूँ, सही है। तो भाई देखें cos x ओवर sin x यहाँ आ गया, और डिवाइड में आ गया क्या, x। क्लियर? अब आपको तो पता है, क्या पता है सर, तो आपको बता देता हूँ। देखें आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा सर हमने, तो भाई देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स सेम है,
साइन एक्स। जब भी ऐसा होगा तो हम इन दोनों को एक ही दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वालों को जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड हो रहा होगा तो ऐड करेंगे। बिल्कुल वही करना है। देखिए कोई टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पर देखें तो लिमिट x टेंड टू 0 1 ओवर मतलब 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। सही है। अब जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उस वक्त आपको ख्याल रखना है। सर किस बात का ख्याल रखना है? देखिए एक तो होता है हाफ, एक होता है हाफ, या गया एक सिंपल डिनोमिनेटर आ जाता है। सही है। उसके बाद में अगर डिवाइड में लगाता हूँ कुछ भी 2। सही है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? 1 डिवाइडेड बाय हाफ डिवाइड बाय 2। तो इसको मैं बड़ा रखूँगा थोड़ा सा, इसको मैं क्या रखूँगा? थोड़ा बड़ा रखूँगा। इसी तरीके से देखें ये दोनों एक हैं तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा रखूँगा। देखें ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि x के ये अलग है और इसके नीचे अलग है। समझे? और जब भी ऐसा होगा ना तो ये वाला x जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। क्लियर हो गई? तो यहाँ रखिएगा इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर x डिवाइडेड बाय 1। ओ सॉरी यहाँ पर तो कंडीशन कुछ और है ना। यहाँ पर कंडीशन है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। सही। इसका मतलब ये है। सही है। अब जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम ये वाले को इस वाले को ऊपर ले जाते हैं और मतलब दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गया। सही है। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई आगे देखते हैं। चलो भाई स्टूडेंट आगे देखते हैं। तो ये अब ये x जाके इससे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर x साइन x। सही है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर हमारे को तो अब आ गया बात यहाँ पर। देखिए अब लिमिट अप्लाई करें तो आप सर अभी भी बोलेंगे, देखिए आप लोग बोलेंगे कि अभी भी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी। कैसे सर? देख लेते हैं। देखिए भाई देखिए x क्या है? अभी भी 0 पर है। तो अगर मैं cos x मतलब x की जगह 0 पुट करता हूँ तो cos 0 किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे सर 1 के। यहाँ 1 आ जाएगा। प्लस 1 माइनस 1 ये हो गया 0। इसके बाद साइन x किसके बराबर मतलब साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, और ये तो x वैसे ही 0 है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पर जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 0 डिवाइडेड बाय 0, और हमें ये फॉर्म नहीं चाहिए। सही है। तो हम आगे उसको और मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर और कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या करा था, क्या बताया था आपको? क्या हम यहाँ यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। अब सर आप लोग बोलेंगे सर कौन से यूज़ करेंगे? देखें मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं लाऊंगा। सही है। प्रूव हुए हुए क्वेश्चंस, क्लास 11 में किए हुए क्वेश्चन जिसमें आपने प्रूव करा है, बाकायदा प्रूव करा हुआ है आप लोगों ने। अगर करे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन है आपको साबित करा देता हूँ भी। देखें लेकिन प्रूव नहीं कराऊंगा मैं आपको, सिर्फ आपकी बुक्स आपको दिखा दूंगा कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव है। सही। तो भाई देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो cos x का एक फॉर्मूला लगने वाला है। तो क्या लगने वाला है लिखवा देता हूँ। देखिए तो भाई देखिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर cos x बराबर होता है, सही है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 के। सही है। ये तो हो गया क्लियर। कॉमा और साइन x बराबर होता है, साइन x बराबर होता है बराबर होगा हाफ, नहीं हाफ नहीं होगा सर, 2 साइन हाफ और कॉस हाफ। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। सही है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। देखिए भाई ये मैं हेक्सागोनल मिटा रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पर इसका कोई काम तो है नहीं, इसको रखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब आप सर बोल लेंगे सर ये हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो अभी याद दिला देता हूँ, कोई मसला थोड़ी है। यहाँ पर मैंने बुक अभी जभी तो रखी हुई है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लाया हूँ, ये मैं बुक के हिसाब से लाया हूँ। तो भाई देखिए आप लोगों सबके पास यकीनन क्लास 11 की सिन बोर्ड की बुक तो होगी,
है ना, नहीं है तो देखिए मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर है 325, सही है, लाजमी देखिएगा ताकि आपको बता सकूँ। देखिए 325 पेज नंबर पर आपको मिलेगी शो दैट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शो कराने वाली थी, आपने प्रूफ करी होगी। अगर नहीं करी ना तो हाथ के हाथ प्रूफ कर लेना, सही है, ताकि आपको इसको प्रूफ आपको समझने में आसानी हो। सही, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, वो मतलब क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन हाफ कॉस हाफ, सही है। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ, सही है, बिल्कुल वही है। देखिएगा, ऐसा लगे सर ने बोल दिया बस ऐसे ही, तो आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर शो करा देता हूँ, अगर दिख रहा है तो देख लें ध्यान से, सही है। और करीब ले आता हूँ ताकि आपको हर चीज़ दिखे, सही से दिख गई होगी, उम्मीद है आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से दिख रही होगी, सही है। तो भाई देखिए ये तो मैंने दिखा दिया आपको कि मैं कहाँ से लाया हूँ, आगे चलते हैं। देखिए भाई इसी तरीके से आगे देखें तो भाई मैं सिर्फ इसको पुट करने जा रहा हूँ, सही है, इसके अंदर तो लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस, अब cos x की जगह, सही है, तो यहाँ टीटा नहीं था, सॉरी टीटा नहीं आएगा, यहाँ x लिखा हुआ तो यहाँ भी x ही आएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर भी x आएगा, तो यहाँ पर आ गया x, सही है। देखें भाई अब यहाँ पर cos x की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, यह आ गया, क्लियर, सही है। आगे देखें, आगे क्या है, देखें डिवाइडेड बाय, इसको देखिएगा ध्यान से, इसको देखना है आपको, x के सिंपल x ही लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई वाला, सही है, डॉट से दिखाऊंगा। साइन x की वैल्यू क्या है 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है क्लियर होगा। ये जो लिखा हुआ है मैं मिटा रहा हूँ, सही है, ताकि आपको आगे सॉल्व करा सकूँ, सही है। तो भाई देखिए आगे क्या करना है सर, आगे देखते हैं। देखिए भाई नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, जैसा कि आप जानते हैं, सही है, हर चीज़ पॉसिबल है। चलो आगे सॉल्व करें। तो भाई देखें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अब इसको अब हम ब्रैकेट हटाने जा रहे हैं। ब्रैकेट हटाते वक्त आपको ख्याल रखना है कि माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवाना है, सही है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आगे चलते हैं, देखें इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, सही है, 1 माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, सही है, डिवाइडेड बाय x डॉट 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। तो भाई यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो आप बोलेंगे सर हमें तो अब क्लियर होता जा रहा है हर चीज़, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते जा रहे हैं, है ना। तो भाई देखें -1 + 1 हो जाएगी कैंसिल। आगे चलते हैं, हर स्टेप करा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर करूँ। तो लिमिट x टेंड टू 0, तो यहाँ देखें यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय x डॉट 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, सही है, क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। देखें ध्यान से देखें तो यहाँ ऊपर ना साइन स्क्वायर मतलब 2 साइन x बाय 2 है ना, इसका मतलब तो यही है ना, साइन स्क्वायर का मतलब तो यही है। देखें अगर मैं आपके सामने लिखूँ 2 का स्क्वायर, तो अगर मैं आपसे पूछूँ उसको दूसरी फॉर्म में लिख के दिखाओ तो आप कैसे लिख के दिखाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यही लिखोगे ना। तो आप बोलेंगे सर ये लिखेंगे, तो बस यही तो बात है, साइन स्क्वायर x बाय 2 का मतलब भी यही है, साइन x बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन x बाय 2। तो भाई देखें डिवाइड में भी एक x बाय 2 है, सही है, और इस ऊपर मल्टीप्लाई में भी है, तो 2 साइन x बाय 2 यहाँ पे भी है, 2 साइन x बाय 2, सही। इस 2 का भी हटा दो, इस 2 का भी किससे ख़त्म कर दो, सही है, क्योंकि साइन का स्क्वायर, सही है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये 2 को मैं सेपरेट कर दूंगा यहाँ से। अभी देखें 2 को मैं काट, अभी देखें एक सेकंड रुकें, मैं इस स्टेप को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपका हर चीज़ क्लियर कर सकूँ, सही है, आपकी हर चीज़ क्लियर कर सकूँ, आपका हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ मैं आज। देखें ये 2 को ना यहाँ पर जो 2 है मैं इसको पहले लिखूँगा, सही है, लिख लिया। अब यहाँ x, उसके बाद साइन x बाय 2 कॉस
x/2। सही है, क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, क्योंकि ये तो एक थे ना, इनके ऊपर स्क्वायर थोड़ी था। अब बात हो, यहाँ 2 sin स्क्वायर x/2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से मैंने क्या कर दिया, 1 को काट दिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, देखें, x अप्रोचेस टू 0, sin x/2 डिवाइडेड बाय x डॉट cos x/2। तो भाई देखें, यहाँ पर अब हम यहाँ आ गए, लेकिन अब यहाँ गलती नहीं करिएगा। देखें, अब मैं आपको बोलता हूँ यहाँ लिमिट अप्लाई करो, देखो कि यहाँ आने के बाद अभी भी कोई ऐसा आंसर तो नहीं मिल रहा, क्या वो अनडिफाइन हो या इनडिटर्मिनेंट हो। सही है, तो देखें, सॉरी अनडिफाइंड नहीं कर रहा हूँ मैं, इनडिटर्मिनेंट ना हो, बस ये आपको ख्याल रखना है। अनडिफाइन हो ये मसला नहीं, लेकिन इनडिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए। सही है, देखें भाई, जैसे कि 0 डिवाइड बाय 0, सही है, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, 0 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, ऐसे कोई आंसर ना होना चाहिए। सही है, ध्यान से देखें, आगे देखें। तो यहाँ देखेंगे तो sin x/2, x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 sin 0 की क्या वैल्यू होती है, आप बोलेंगे सर 0, क्लियर, ऊपर 0 आ गया। नीचे देखें, cos 0 डिवाइड बाय 2, 0 cos 0 पे होगा 1, और x की क्या वैल्यू होगी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 0 आ रहा है, तो हमें तो नहीं चाहिए। तो सर अब देखिए क्या, अब मैं क्या करता हूँ, देखें, अब आप लोग बोलेंगे सर अब क्या करें, तो भाई मैं बताता हूँ। देखें, अभी एक प्रॉपर्टी मैंने मिटाई थी, या आप देख लें, एक फॉर्मूला समझ लें कि sin x डिवाइडेड बाय x ये बराबर होता है 1 के, और जब लिमिट क्या हो, x टेंड्स टू 0 हो। सही है, ये पढ़ा था, सिंपल, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं ध्यान से देखिएगा, sin x/2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, समझ में आई, मसला कहाँ पर आया, नीचे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई, 1 मिनट रुके, हमें क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर में x/2 देखना होता है। सही है, तो यहाँ पर x तो है लेकिन डिवाइड में 2 नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2, सही है, 2 से कर रहा हूँ। देखें, इन डिनोमिनेटर, सही है, डिनोमिनेटर में करूँगा, इन डिनोमिनेटर, या आप लिख लीजिएगा डिनोमिनेटर। आगे देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, सही है, sin x/2 यहाँ आ गया, sin x/2 यहाँ आ गया, सही है, डिवाइड में आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर डॉट 1 cos x/2। ये हमारा मसला नहीं है, cos x/2 हमारा मसला नहीं, क्योंकि सॉल्व है, cos 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, लेकिन ये साइन वाले प्रॉब्लम दे रहे हैं, हमें इनको ख़त्म करना है। तो भाई देखें, अब ये 2 है ना, x/2 यहाँ आ गया, ऊपर भी x/2 है, तो ये प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। अब मैं लिमिट दोनों पे अप्लाई करूँगा, लिमिट यहाँ भी अप्लाई होगी, लिमिट यहाँ भी अप्लाई होगी, और ये न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब ये जो 2 है इसको मैं ऐसे लिखूँगा, ध्यान से देखना है हर स्टेप को, तो मैं लिखूँगा हाफ। अब लिमिट दोनों जगह आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 डिवाइडेड बाय x/2 डॉट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 cos x/2। सही है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। सही है, आगे क्या करें, तो भाई देखिए मैं बताता हूँ। सही है, मैं बता रहा हूँ, आगे यहाँ पर हम ये रफ करूँगा, फिर आपको आगे कराऊँगा। सही है, तो भाई देखें, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। तो भाई देखें, यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर cos x/2 हमारे, मैंने पहले बता दिया, मसला नहीं कर रहा, cos 0 पे आ गई, लेकिन यहाँ पर हमने सेटिंग कर ली ना, तो अब ये जो चीज़ है किसके बराबर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले रुक जाए। तो भाई देखें, ये जो चीज़ है आप सबको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 डिवाइड, या सिंपल अगर फॉर्म में लिखूँ तो sin x/x बराबर होता है 1 के। सही, ये होता है हमारी प्रॉपर्टी, बिल्कुल यही है। तो बस हम 1 पुट कर देंगे इसकी जगह। देखें, तो भाई देखें, यहाँ पर देखें तो लिमिट क्या है, 2 हाफ आएगा, पहले देखें, हाफ डॉट 1
मल्टीप्लाई का साइन के डॉट, सही है। उसके बाद क्या बचा 1 ओवर लिमिट यहाँ रह गई अभी, सही है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2, सही है। अब अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो भाई देखें बराबर आएगा हाफ, सही है। उसके बाद ये 1 तो मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाय cos 0 डिवाइडेड बाय 2 0 आ जाएगा, सही है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि cos 0 पे क्या वैल्यू होती है, cos 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है 1, सही है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो ये आ गया हमारा आंसर, सही है स्टूडेंट। तो ये सवाल भी क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, सही है। मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में कंप्लीट करूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आज की वीडियो में कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि सवाल बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं, सही है। तो बस जल्दी से कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की, आगे शायद आगे सवाल आसान हो, सही है। ये तो हमें नहीं पता, देखना पड़ेगा, सही है। जल्दी से सवाल सॉल्व करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 13, सही है। बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। करना क्या है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लिमिट x टेंड टू 0 ही है, वही है, सही है। ध्यान से देखिएगा, cos x हमने पढ़ा था कि cos x बराबर होगा किसके 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, है ना, यही था। तो आप बोलेंगे सर यही था, तो बस मैं अगर बोलूँ अगर cos 5x की वैल्यू बताओ, अगर मैं बोलूँ cos 5x की वैल्यू बताओ, तो आप पता क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 5x बाई 2, यही लिखेंगे। तो आप बोलेंगे सर यही लिखेंगे, बस यही बात है बस। और इसी तरीके से यहाँ पर भी cos 7x लिखा हुआ है, वहाँ पर आप बस यहाँ cos 7x लगाएंगे। क्लियर? तो क्लियर हो गया, सही। आगे देखें, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, देखें यहाँ पर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, सही है, सही है। क्लियर? देखिए भाई यहाँ पर cos 5x बराबर होगा किसके 1 माइनस साइन स्क्वायर 5x बाय 2 के, सही है। इसी तरीके से देखें, तो भाई देखें इसी तरीके से cos 7x बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, सही है, 7x बाय 2 के, सही है। अब इसी को मैं क्या करने जा रहा हूँ, पुट करने जा रहा हूँ, कहाँ पर, इसके अंदर। तो भाई देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस अब देखो cos 5x की जगह क्या पुट करूँगा, ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर 5x बाई 2 के डिवाइडेड बाय, सही है। इसी तरीके से 1 माइनस cos 7x इसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 7x बाय 2, सही है। अब आप लोग बोलेंगे सर अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप, अब तो हम फंस गए। नहीं फंसे भाई, अब आप काम शुरू होगा रियल। देखिए अब कॉन्सेप्ट लगाने हैं, जो अभी हमने पढ़ा है अभी तक वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, सही है। कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखिए। तो भाई देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट हटा के 1 को हटा देते हैं बीच में से, सही है। ये 1 अच्छा नहीं लग रहा, हटा देते हैं इसको, सही है। तो भाई देखिए ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 माइनस देखिए माइनस क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर 5x बाय 2 के डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 7x बाई 2 के, सही है। इस -1 +1 कट गया, -1 +1 कट गया, सही है। यहाँ क्या बचा, लिमिट
x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 5x बाई 2 साइन स्क्वायर 7x बाई 2। सही। अब क्या करें सर, यही सोच रहे हैं ना। तो भाई देखें, ध्यान से देखें, अगर सोचें तो क्या अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर नीचे डिवाइड में 5x बाई 2 होता तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। तो आप बोलेंगे सर लगा सकते थे, लगा सकते हैं अभी भी। तो भाई देखें मैं क्या कर सकता हूँ, देखें यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखें ये हमने पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, सही है, और साइन x बाय x हो तो क्या होगा, वो बराबर होगा 1 के। सही है, ये आपको याद रखना है। तो यही हम अप्लाई करेंगे। देखें मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। देखें लिमिट x टेंड्स टू 0, सही है, तो मैं यहाँ 5x बाय को मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। यहाँ आप ज़रूर लिखेंगे, सही है ना। तो भाई देखें 5x बाई 2 या गया नोमिनेटर, नोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा, सही है। 5x बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 5x बाई 2, सही है, डिवाइडेड बाय 5x बाई 2। सही है, क्लियर हो गया बिल्कुल। तो आप बोलेंगे सर अब तो क्लियर है, सही है। ध्यान रखिएगा, देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, ध्यान से देखें 5x बाई 2 तो आ गया, बिल्कुल आ गया। देखिए अगर मैं चाहूँ इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए। कैसे होगा देखते हैं। देखें सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अब क्या करना है। देखें यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर लगा देता हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर, सही है, स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ इनका, सही है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये मैंने क्यों करा। तो भाई देखिए ये स्क्वायर पूरे पे जाके लगेगा, सही है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ भी स्क्वायर उसके ऊपर बाहर चले जाए, होल स्क्वायर पे आ जाए, ताकि ये मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकूँ। सही है, क्लियर। आगे देखें डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, देखें तो भाई देखें होल के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ, 7x बाई 2 को। इस तरफ मैं क्या ऐड करूँगा, 7x बाई 2 को, सही है। ध्यान से देखें 7x बाई 2 और यहाँ भी इसका स्क्वायर करूँगा, सही है, मल्टीप्लाई बाय। देखें उसके बाद 2 साइन स्क्वायर 7x बाई 2 ये आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय 7x बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया। सही है, क्लियर। देखिए भाई आगे चलते हैं, देखिए ध्यान। तो भाई देखें ध्यान से, अब इस 2 को ना मैं बीच में से हटा रहा हूँ, सही है। और यहाँ पर एक बात सुनिएगा ध्यान से, सही है। लिमिट में आप सेपरेटली अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, सेपरेटली, सही है। क्या मतलब, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, इसकी एक और वजह बता दूँ। देखिए वजह बता दूँ क्या है, कि मुझे यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाना है जो आपके सामने लिखा हुआ था, सही है, ताकि इसकी जगह 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1, सही है। तो मैं देखिए मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ वो आपको समझना है, सही। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक गलती करी है, मैं आपको बता दूँ। देखें यहाँ पर फॉर्मूले में 2 लगाना भूल गया था। देखें यहाँ जो 2 था ना, इसमें भी तो आना था, तो वो मैं लगाना भूल गया था, तो यहाँ 2 लगा दिया मैंने, सही है। तो यहाँ देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सही है, क्योंकि यहाँ 1 - 1 क्या 0, 1 - 1 क्या 0। तो इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, बाकी क्या बचा, साइन स्क्वायर 5x बाई 2 साइन स्क्वायर 7x बाई 2, सही है। बाकी अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। देखें यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था, बस 2 का ही कैंसिलेशन हुई है, यहाँ से 2 हट गया बस, और कुछ भी नहीं हुआ, सही है। तो भाई देखिए अब इस कंडीशन में पता है क्या करना है आपको। तो भाई देखें इसको 5x बाई 2 7x बाई 2 को पहले कर लें, सही है। तो भाई देखें क्या बन रहा है, देख लेते हैं पहले। देखिए भाई आपको करवा देता हूँ। देखें 5x, सही है, 5x बाई 2 का होल स्क्वायर है ना, तो 5 5 जा 25, सही है। उसके बाद 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4, सही है। इस 4 से ये 4 कैंसिल, ये x स्क्वायर हो जाएगा, सही है। यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, 5 5 जा 25 x का स्क्वायर, 7 7 जा 49 x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया कैंसिल, सही है। यहाँ बचा 25 ओवर 49, सही है। तो यहाँ लिखूँगा मैं 25 ओवर 49, सही है। ध्यान से देखिएगा 49, उसके बाद ध्यान से देखें आगे मैं लिमिट पुट करने जाऊँगा। लिमिट x टेंड्स टू, ओहो एक और मेन बात देखें, वो मेन बात क्या है, देखें ये तो समझ में आ गई। तो भाई देखें एक और मेन बात ये है
देखिए यहाँ पर x क्या जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। सेपरेट लिमिट पुट करूँगा, ध्यान से देखिएगा। x 0 की तरफ जा रहा है ना, तो 5x/2 भी 0 की तरफ जा रहा है। समझे कैसे? 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, तो इसका मतलब है 5x/2 भी 0 की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से 7x/2 भी 0 की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा लिमिट 5x/2 अप्रोचेस टू 0। सही है, देखें यहाँ हो गया। उसके बाद देखें साइन स्क्वायर 5x/2 उसके बाद डिवाइड में क्या आ रहा है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी सी। देखें 5x/2 ये ऐसे लिखना था, उसके बाद 5x/2। सही, इनके ऊपर होल स्क्वायर है, मतलब ये है। चलो पूरे पे कर देता हूँ डायरेक्ट। देखें ये आ गया पूरे पे, सही है, पूरे पे आ गया। क्लियर यहाँ तक? देखें अब ये वाला स्टेप अभी कंप्लीट हुआ है। सही है, यहाँ देखें ये वाला पूरा सॉल्व हो गया। इसके डिवाइड में देखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे आएगा ये। सही है, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये जो पूरी चीज़ है ये उलट हो जाएगी अब, जिसको क्योंकि मैं मल्टीप्लाई में ले गया हूँ। किस में ले गया हूँ? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि हम इस पूरी चीज़ को उलट कर देते हैं, मतलब 1 डिवाइड बाय होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या होगा, 1 ही तो होगा, तो बस को उल्टा कर दिया, 1 ऊपर आ गया और ये बाकी सारी चीज़ें क्या, क्योंकि इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, जो आया 25 और 49। सही है, बाकी अब ये बाकी रह गया है तो वो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो गया। सही है, अब यहाँ देखें क्या है, साइन स्क्वायर, लिमिट पुट करनी है, लिमिट। सही है, लिमिट क्या है, 7x/2। लिमिट 7x/2 किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन 7x/2 डिवाइडेड बाय 7x/2 और इसके ऊपर लगा देंगे होल स्क्वायर। और आपको पता है आप लिमिट अप्लाई करूँगा यहाँ पर। सही है, अप्लाइंग लिमिट, ये आपको तो पता ही है कि ये किसके बराबर होगा, लिमिट लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, आपको पता है कि फॉर्मूला है, कंडीशन है ये, सही, इसके बराबर हो जाता है। तो भाई देखिए अब यहाँ पर क्या बन रहा है, 25/49। सही है, मल्टीप्लाई बाय, और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के स्क्वायर के। उसी तरीके से ये 1 ये ऊपर वाला आ गया, इसके बाद डिवाइड में क्या है, ये भी पूरी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, 1 के, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। सही है, तो भाई देखें 1 का स्क्वायर 1 ही, सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आपको यही मिलेगा 25 डिवाइडेड बाय 49। सही है, कैलकुलेटर है, उम्मीदें होंगे, तो बात देख लीजिएगा 25 डिवाइडेड बाय 49। तो अगर कुछ आ रहा हो तो सही है, बाकी सब खैर है। सही है, तो बस ये आ गया हमारे पास आंसर। सही है, सो स्टूडेंट मैंने कॉपी आपकी बुक पे देखा आंसर, तो पता है कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। देखिए आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर यहाँ तक भी छोड़ दिया ना तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। सही है, ये तो आपकी बुक के हिसाब से देखिए ये लिखा हुआ है। अगर जब इसका आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे ना तो आपको यही मिलने वाला है। अगर ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो 5 5 25, 7 7 49, कुछ गड़बड़ थोड़ी है। तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही है, इस बात का आपको टेंशन नहीं लेनी। सही है, आंसर है। जल्दी और सवाल देखता हूँ, कर सकते हैं इसी टाइम में तो करूँगा, वरना इसी पर मैं वीडियो आज की एंड कर रहा हूँ। सही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो में यहीं तक रोकूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सही है, तो आज जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग अगली वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा, कल ही अपलोड कर दूँगा। सही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी इस वीडियो को भी, इस चैप्टर एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को भी कंप्लीट करना है, तो कोशिश करूँगा जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ। और फिजिक्स की वीडियो भी अपलोड करनी है, क्लास 11 का लेक्चर भी अपलोड करना है, तो वो भी जल्दी करूँगा। सही है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पर हिट करके ऑल पे क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।